2/3 बहुमत लाए और इसमें संशोधन कर सके। पता चला सरकार ने संशोधन कर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म, सब नास्तिक रहेगा। अकेले बीजेपी के पास भी तो 66 नहीं है। हालांकि हम लोग जो है ना, अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा था कि हमने संविधान को अमेरिका के संविधान की इतना कठोर भी नहीं बनाया है और ब्रिटेन के संविधान की इतना लचीला भी नहीं बनाया। आने वाली पीढ़ियां यदि संविधान से असंतुष्ट है तो 2/3 बहुमत लाए और इसमें संशोधन कर सकते। यानी अम्बेडकर साहब का कहना था कि 2/3 से ही संशोधन हो सकता है, जबकि हम लोग को पता है कि 1/2 यानी 50% वोट से भी संशोधन होता है। जबकि अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा, पूरा ड्राफ्टिंग किया, वो कह रहे हैं 2/3 बहुमत से। इट मीन्स वो गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, संविधान में जो संशोधन होता है 2/3 से ही होती है, लेकिन संविधान में 2/3 बहुमत यानी 66% लोग को रेडी रखना बहुत मुश्किल काम है। अकेले किसी पार्टी के पास 66% वोट नहीं है। 66% कहाँ किसी के पास, अकेले बीजेपी के पास भी तो 66 नहीं है। तो ये लाना काफी टफ है। इसलिए संविधान में संशोधन की जगह पे कुछ सुधार की भी व्यवस्था है। नॉर्मल सुधार, जैसे किसी की सैलरी बढ़ानी है तो क्या जरूरत है 66% से रेडी करेला बिना? सैलरी को यो बढ़ा देगा भाई। एगो नॉर्मल प्रस्ताव ला दिए संसद के पास, आधे से ज्यादा लोगों ने बोल दिया हाँ ठीक है प्रस्ताव पे पारित है, सैलरी बढ़ाया जाए, बढ़ जाएगा सैलरी। और आधे इसको पास कराना दुनिया में सबसे ईजी है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी 1/2 और पास कराने के लिए भी 1/, यानी जिसने सरकार बना लिया वो इसको पास करा लिया। तो कभी भी संविधान सरकार को इतना बेलगाम पावर तो नहीं दे सकता है कि आप संशोधन कर दीजिए 1/2 से, यानी 50% से आप संशोधन कर दीजिए। इतना लचीला तो संविधान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये कह दिया गया कि 1/2 से आप संशोधन कर सकते हैं तो जो भी सरकार में संशोधन कर सकता है, क्योंकि सरकार यानी विश्वास मत के लिए भी कितना चाहिए 50% और संशोधन के लिए भी 50%, यानी सरकार को रोकने वाला तो कोई है ही नहीं है। नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे संविधान में कुछ सुधार होते हैं जो 1/2 यानी 50% बहुमत से होते हैं। तो 50% बहुमत अर्थात 1/2, देखिए संविधान में परसेंटेज की चर्चा नहीं है, किसकी चर्चा, फ्रैक्शंस की चर्चा है। तो 1/2 बहुमत से जो संशोधन होता है उसे हम संशोधन नहीं मानते, बल्कि उसे हम क्या मानते हैं, सुधार। उसे क्या मानते हैं, सुधार। लेकिन सुधार और संशोधन बात तो एक ही होती है, मतलब किसी चीज में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसे हम संवैधानिक संशोधन का दर्जा नहीं देते और इसे संशोधन हो जाता है। लेकिन प्रक्रिया वही फॉलो करते हैं ताकि एक डेकोरम मेंटेन रहे कि लोकसभा में जाए, राज्यसभा में जाए, फिर राष्ट्रपति क्या कर दे, साइन कर। लेकिन इसे राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, करना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ गया कि नहीं? इसे नहीं लौटा सकते। 1/2 बहुमत से जो पास होता है उसे राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है, क्योंकि ये संशोधन नहीं किया जा रहा है, एक सुधार किया जा रहा है। और राष्ट्रपति काम आसान करने के लिए बैठे हैं, कोई पावर नहीं दिया गया उनको। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को कहाँ कोनो पावर है, कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो 1/2 बहुमत से होने वाले संशोधन को हम संशोधन मानते हैं। क्या इससे कोई बड़े सुधार हो जाएंगे? नहीं होंगे। इससे नॉर्मल क्या होंगे, सुधार होते हैं। जैसे किसी का सैलरी बढ़ाना है, बढ़ा दीजिए यहाँ पर। विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है, मिला लीजिए यहाँ पर। राज्य का नाम बदलना है, बदल दीजिए इससे। यहाँ पर राज्य किसी मतलब तोड़ना है, बिहार से तोड़ दिया झारखंड, कितने बहुमत से, 1/2 साधारण बहुमत से, कोई बात नहीं, आप मिला लिए। इससे एक फायदा भी है। फायदा ये है कि सबसे आराम से यही हो जाता है। आराम से कैसे? क्योंकि जिसके पास सरकार है उसके पास 1/2 बहुमत है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो टेंशन ही नहीं, ये पास होना ही होना है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं 1/2 होने वाले संशोधन से। इसमें बहुत ही नॉर्मल संशोधन किए जाते हैं। 1/2 यानी कितना बहुमत, 50%। जैसे किसी की सैलरी बढ़ाना हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण हो गया, विदेशी राज्य को भारत में मिलाना हो गया, ये नॉर्मल चीजें किसमें होंगी, साधारण बहुमत से। लेकिन संशोधन मुख्य रूप से माना जाता है कौन सा, 2/3 बहुमत से। कौन से बहुमत से, 2/3 बहुमत से। तो 2/3 बहुमत से होने वाले संशोधन को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य संशोधन है। यही सबसे मुख्य संशोधन है। जैसे मूल अधिकार में परिवर्तन, पता चला सरकार ने संशोधन कर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म, सब नास्तिक रहेगा। कोई ठीक है? अच्छा, अगर ये अधिकार, क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार भाग संख्या कितने में है, 3, नीति निर्देशक 4। अब भाग संख्या 3 जो है 12 से 35 तक है। भाग संख्या 3 मूल अधिकार की चर्चा है, आर्टिकल 12 से 35 है। इसी में मूल अनुच्छेद कौन है, 25। सरकार को ही संशोधन कर दी, सब नास्तिक रहेगा यहाँ पे। तो सब जना चाइना वालों की तरह क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि हम लोग जो है ना धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। हम आपको अंतर समझाए थे, धर्मनिरपेक्ष धर्म विरोधी। हम लोग क्या है, पंथ निरपेक्ष। हम कभी किसी के मजहब से नहीं नफरत किए। आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हमारी दुश्मनी दो देशों से, एक चाइना से एक पाकिस्तान से, चाइना से और पाकिस्तान। हम इन दोनों जमीन, हम पाकिस्तान से क्यों झगड़ा है हमारा कश्मीर को लेकर? बाकी इस बात का कभी झगड़ा नहीं है कि पाकिस्तान में मुस्लिम है, इस बात का कभी झगड़ा ही नहीं है मैम। हमारा झगड़ा चाइना से किस बात को लेके? जमीन को लेके। ये है ही नहीं है झगड़ा कि वहां बौद्ध वाले जाते हैं, मतलब वहां पे सबसे बड़ा धर्म जो है ना बौद्ध है। मतलब नास्तिक के बाद सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? बौद्ध। क्या हम लोग को बौद्धों से कोई एलर्जी है? कोई एलर्जी नहीं है। हमारी लड़ाई जमीन मतलब जमीन।